प्राइवेट स्कूल के बच्चे चिड़ियाघर में बंदर को सोता हुआ देखकर कहते हैं लुक मंकी इज स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कहते हैं ओ शीते वेख तेरा प्यो सुता पे आई मार बट्टा। डॉक्टर ने मरीज से कहा मैंने जो तुम्हें खाने के लिए कहा था वो तुमने खाया। मरीज ने जवाब दिया कोशिश तो बहुत की थी मगर कामयाब ना हो सका। डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा क्या बेवकूफ़ी है, मैंने कहा था कि जो चीजें तुम्हारा 3 साल बच्चा खाता है वही तुम खाओ, तुमसे इतना भी ना हो सका। मरीज ने बेबसी से जवाब दिया हाँ डॉक्टर साहब लेकिन मेरा बच्चा तो मोमबत्ती, कोयला, मट्टी और जूते के फीते और कभी कभी छोटे भाई का पैम्पर भी खा जाता है। एक सरदार ने जू में 3 जुबानें बोलने वाला तोता देखा तो तोते का मालिक बता रहा था अगर इसके पर खींचो तो ये उर्दू बोलता है, अगर इसकी नोज खींचो तो ये इंग्लिश बोलता है और अगर इसकी चूंच खींचो तो ये सराइकी बोलता है। फिर सरदार बोला अगर इसकी टांगे खींचूं तो क्या बोलेगा? तो इस पर तोता बोला मैं तेरी भैन ना काट ले आवांगा। बीवी शोहर से तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? शोहर इतना इतना कि मैं बता नहीं सकता। बीवी नहीं ना जानू तुम बताओ तो। शोहर मुझे तुम मोबाइल समझो और तुम मेरा सिम कार्ड हो जिसके बगैर ये मोबाइल बेकार है। बीवी उफ इतना प्यार जानू। शोहर दिल में शुक्र है इस कमीनी को इतना नहीं पता कि मैं चाइना फोन हूँ जिसमें 3 सिमें चल जाती हैं। क्लास में सब उसे फुफो फुफो कहते थे। तंग आकर उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी प्रिंसिपल जो इसे फुफी कहता है सब खड़े हो जाओ। एक लड़के के सिवा सब खड़े हो गए। प्रिंसिपल शाबाश तुम इसे फुफो नहीं कहते। लड़का नहीं सर मैं तो पूरी क्लास का फुफा हूँ। मेरे पास बैठी एक औरत काफी देर से लंबी लंबी छोड़ रही थी। मैंने कहा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानती हो? कहती लो मैं जब भी बीमार होती हूँ उसी से दवाई लेती हूँ। भाई मारो मुझे मारो। उस्ताद का दर्जा माँ से ज्यादा होता है क्योंकि माँ अपनी गोद में सिर्फ एक बच्चे को सुलाती है मगर कुर्बान जाऊं उस्ताद पर जो अपने लेक्चर में पूरी क्लास को सुला देता है। आज पठान ने दिमाग इस्तेमाल किया। जज पठान से फांसी से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? पठान मेरे पाँव ऊपर और सर नीचे करके फांसी दे दो। नहीं। 1 किलो भैंस का दूध दे दो। दूध वाला तुम्हारा बर्तन छोटा है। पठान ओ शिट यारा अच्छा चलो बकरी का दे दो वो तो आ जाएगा ना। आज एक लड़की मुझे गालियां दे रही थी। मैंने कहा मैडम तमीज के दायरे में रहकर बोलें जो बोलना है। उसने अपने इर्द गिर्द दायरा बनाया और उसमें खड़ी होकर गालियां देने लगी। पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी मैं बोलता था वो सुनती थी, फिर वो मेरी मंगेतर बनी वो बोलती थी मैं सुनता था, जब वो मेरी बीवी बनी हम दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। पप्पू मैं बस पे चढ़ूं या बस मुझ पर चढ़े दोनों में क्या फर्क है? बंटी कोई फर्क नहीं है दोनों बार टिकट तेरी ही कटेगी बेटा। शेर अर्ज है तेरे पास खाना पकाने का वक्त नहीं, गंदे आंगन में झाड़ू लगाने का वक्त नहीं, ब्यूटी पार्लर जाने के लिए सुबह शाम वक्त है मगर अपने जिगर गोशों को नहलाने का वक्त नहीं। हर वक्त अपनी सहेलियों से गप्पे हाँकती रहती हो और मजाजी खुदा के लिए एक आने का वक्त नहीं। अरे नादा वक्त एक कीमती नगीना है मगर तेरी समझ में ये बात आने का वक्त नहीं। बस कर उस्मान इतनी भी ना कर तारीफ उनकी, बाखुदा अब जुतियां खाने का टाइम नहीं। 1985 में मेहमान घर आते थे तो कहते थे क्या हाल है पापा कैसे हैं बच्चे कैसे हैं, और 2019 में मेहमान आते हैं तो आते ही सबसे पहले पूछते हैं ओए तुहाडे घर चौड़ी पेन वाला चार्जर है? जेल के अफसर ने नए कैदी से पूछा तुम यहाँ क्यों लाए गए हो? कैदी बेनियादी से बोला जी हाफजे की कमजोरी की वजह से। जेल का अफसर हाफजे की कमजोरी मैं समझा नहीं। कैदी दरअसल मैं चोरी करते वक्त ये भूल गया था कि इस घर के करीब थाना भी है। एक साहब अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में इनका एक दोस्त मिला जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। 2 पुलिस वाले इसके दाएं बाएं चल रहे थे। वो साहब दौड़ते हुए इसके करीब गए और बोले अरे भाई ये क्या हुआ? दोस्त मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और अब मुझे 6 हफ्ते के लिए जेल भेजा जा रहा है। साहब बोले
बीवी के कत्ल करने पर सिर्फ 6 हफ्ते की जेल। वो साहब बड़बड़ाए, फिर बीवी को पुकारा, इधर आओ, मैं बरसों से इस बात पर गौर कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ इससे आज अंजाम दे ही डालूं। उन्होंने ये कहकर पुलिसमैन से बंदूक छीनी और बीवी को गोली मार दी। उनके दोस्त ने बात पूरी करते हुए कहा, मैं 6 हफ्ते जेल में रहूंगा, फिर मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। कहते हैं एक लड़की के पढ़ने से सारा घर तालीम याफ्ता हो जाता है, लेकिन उस लड़की के कॉलेज जाने से 10 लड़के फेल हो जाते हैं। उसका कौन जिम्मेदार है जी? मस्त जोक मारा। लड़कियां जिंदगी के हर मोड़ पर डरती हैं। अकेली हो तो सुनसान राहों का डर, भीड़ में हो तो लोगों का डर, कोई देख रहा हो तो उससे डर, बचपन में वालिदैन का डर, जवान हो तो भाइयों का डर। वो डरती हैं और तब तक डरती हैं जब तक इन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिल जाता, और यही वो शख्स होता है जिससे वो चुन चुन कर बदला लेती हैं। बीवी आपकी सालगिरह के लिए इतना कीमती सूट खरीदा है कि लोग देखते रह जाएंगे। सरदार बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जरा दिखाओ तो सूट कैसा है? बीवी मैं अभी पहन कर आती हूँ। हाजी साहब ब्यूटी पार्लर के वेटिंग रूम में बैठे मैगजीन पढ़ रहे थे कि एक खूबसूरत औरत आई, आहिस्ता से इनका कंधा दबाया और बोली, आइए चलते हैं। हाजी साहब पसीना पसीन हो गए, हड़बड़ा कर बोले, मैं शादीशुदा हूँ और यहाँ पार्लर में मेरी बीवी भी साथ है। खातून ने कहा, अरे गौर से देखो, मैं ही हूँ। एक पठान मेडिकल स्टोर पर गया और बोला, मुझे जहर चाहिए। स्टोर वाला बोला, मैं आपको उस वक्त तक जहर नहीं दे सकता जब तक आपके पास इजाजतनामा ना हो। पठान ने अपने 2 निकाह नामे दिखाए। स्टोर वाला बोला, ओ पुत्र वड्डी बोतल दे पाई नो। हॉस्टल में रहने वाले एक दोस्त ने दूसरे से पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो? दूसरे ने जवाब दिया, क्या बताऊं यार, मैंने घर वालों को खत लिखा था कि टेबल लैंप खरीदने के लिए 500 रुपए भेज दें, उन्होंने टेबल लैंप ही भेज दिया। गर्लफ्रेंड, जानू तुम इतने स्वीट कैसे हो? सरदार, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे घर वालों ने मुझे चाशनी में डबो दिया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लड़की, दादी आपके जमाने में 10 बच्चे क्यों होते थे? दादी, अरे हमारे जमाने में रात को लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर टाइम खराब नहीं करते थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक 70 साला बाबा जी अपने किसी बेतकल्लुफ दोस्त से बातें कर रहे थे। बातों में इन्होंने कहा, बाबा जी मेरा दिल चाहता है कि मैं शादी कर लूं। दोस्त, तो कर लो ना शादी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बाबा जी, मेरा ख्याल है कि कोई नेक सीरत बेवा देखकर उससे शादी कर लो। दोस्त, ये भी ठीक है, लेकिन बेशक किसी कनवारी से भी कर लो, बेवा तो वो जल्दी ही हो जाएगी। एक चुड़ैल ने 60 साल के शादीशुदा जोड़े से कहा, मैं तुम दोनों की एक एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। बीवी, मैं अपने शोहर के साथ सारी दुनिया की सैर करना चाहती हूँ। उसने छड़ी घुमाई, 2 टिकटें आ गईं। फिर शोहर से पूछा, तुम क्या चाहते हो? शोहर, मुझे अपने से 30 साल छोटी बीवी चाहिए। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई और शोहर को 90 साल का कर दिया। नतीजा, शोहर को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी औरत ही होती है। सरदार जी एयर इंडिया के जहाज में पूना जाने के लिए सवार हुए। सफर के लिए सरदार जी को 3 सीटों के दरमियान वाली सीट अलाट हुई थी, लेकिन सरदार जी इसकी बजाय खिड़की की तरफ वाली सीट पर बैठ गए। ये सीट एक बुजुर्ग खातून के लिए मखसूस थी। जब वह खातून आई तो इन्होंने सरदार जी से वो सीट खाली करने के लिए कहा, लेकिन सरदार जी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो बाहर का नज़ारा देखना चाहते हैं। इस पर इस खातून ने एयर होस्ट को कहा। एयर होस्ट ने भी सरदार जी को वो सीट छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सरदार जी ने फिर इनकार कर दिया। एयर होस्ट ने गार्ड को बताया, लेकिन सरदार जी ने इसके कहने पर भी राजी ना हुए। वाला आखिर जहाज का कैप्टन आया और इसने सरदार जी के कान में कुछ कहा। सरदार जी ने फौरन वो सीट छोड़ दी। एयर होस्ट और गार्ड ने हैरानगी से कैप्टन से पूछा कि इन्होंने सरदार जी के कान में क्या कहा। उसने जो सीट छोड़ दी, कैप्टन ने बताया कि मैंने इसके कान में कहा था कि सिर्फ ये दरमियान वाली सीट ही पूना जाएगी, बाकी दोनों सीट दिल्ली जाएंगी। हर इलेक्शन से पहले सियासी उम्मीदवार अपने हलके के वोटर से राब्ता करने के लिए कई हरबे आजमाते हैं। हमारे यहाँ भी 10 दिन बाद इलेक्शन होने वाले थे। उम्मीदवार घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे थे। एक उम्मीदवार ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला। उम्मीदवार, हेलो गुड़िया, तुम्हारे अब्बू पीपल्स पार्टी में हैं या मुस्लिम लीग में? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, जी वो तो बाथरूम में हैं।